हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका ई स्टोर इंडियन फहीम मलिक और मैं हूं अभी नोएडा हेड ऑफिस में। यहीं बैठ के मैंने जो है सोचा आप लोगों के लिए जो है छोटा सा वीडियो बना दूं। दोस्तों, जितने भी लोग नए ज्वाइन करते हैं इस सिस्टम के अंदर, जितने भी लोग नए आते हैं, उनको सबसे पहले करना क्या चाहिए, कंपनी का सिस्टम सीखना चाहिए। किस तरीके से कंपनी अपने पोर्टल पे काम करवाती है, किस तरीके से आप जो है उस पोर्टल को समझें, किस तरीके से आप जाने, ताकि आप खुद भी सीखें और अपने आने वाली टीम को भी आप अपना ये बिजनेस समझा पाए। आप इस बिजनेस में तभी बड़े हो सकते हैं, तभी बड़ा काम कर सकते हैं जब आपको पूरा सिस्टम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है टीम को सिखाना पड़ेगा। आप एक बहुत लंबे समय तक जो है इस बिजनेस में बने रहना चाहते हैं, तो ये बिजनेस है सीखने और सिखाने का। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं इस बिजनेस के पोर्टल को समझाने के लिए। कंपनी का बिजनेस पोर्टल वैदिक आई क्योर हेल्थ एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी की साइट है हमारी वैदिकआईक्योर.biz, इस पर जाकर आप कंपनी में किस तरीके से जो है कंपनी का पोर्टल चेक करें, किस तरीके से आप अपनी जियोलॉजिकल ट्री चेक करें, किस तरीके से आप अपना जो है मेंबरशिप लगाएं, किस तरीके से आप आईडी क्रिएट करें, किस तरीके से आप जो है कंपनी से रिक्वेस्ट फंड मंगा सकते हैं, किस तरीके से आप जो है इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराएं तो उनकी आईडी कैसे क्रिएट करें, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं अपने इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। मैं इसमें बहुत सारी चीजें कवर करूंगा कि आप आईडी को कैसे जो है क्रिएट करें, नए मेंबर्स को कैसे ज्वाइन करें, कहां लेफ्ट या राइट में कहां प्लेसमेंट आपको उनकी करनी चाहिए, उनसे कंपनी से जो फंड मंगाया उसको कैसे आप जो है मंगाए कंपनी के पोर्टल में, उस पोर्टल से जो फंड आ गया उससे आपको आईडी किस तरह से एक्टिवेट करनी चाहिए। तो ये सारा सिस्टम ये आपको आगे बढ़कर सीखना चाहिए मेरे भाई। जितने भी लोग इस काम को सीखेंगे उतना ही अच्छी तरीके से आप इसको जो अपनी टीम को सिखा पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है समझा रहा हूं किस तरीके से कंपनी का पोर्टल काम करता है, किस तरीके से इसमें आगे चीजें चलती हैं। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं कि ये पोर्टल किस तरीके से काम करता है। और वन सेकेंड, अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इस काम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के अंदर शेयर करें, उनको बोले अपने लोगों के साथ शेयर करें, और इसके माध्यम से आप इस बिजनेस को जो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। सीखेंगे तो सिखाएंगे। तो पहले सीखिए, उसके बाद जो है अपनी टीम को सिखाइए। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि कंपनी का पोर्टल आप किस तरीके से इस्तेमाल करें, खुद भी सीखें और अपनी टीम को भी इस पोर्टल को चलाना सिखाएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से आप अपनी जितनी भी टीम को ये सब कुछ सिखाने में सक्षम हो जाते हैं, आपके पर जो है बर्डन, आपका बोझ जो है कम हो जाएगा। सब लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर करने का ही बिजनेस है। खुद अपने काम को जो है करना सीखें और खुद करना सिखाएं। तो आइए चलते हैं पोर्टल कंपनी का किस तरीके से चलता है। कंपनी की साइट आपको पता ही है। आपको कंपनी की साइट ओपन करिए आपने, वैदिक आई क्योर हेल्थ एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी की साइट है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब जो भी आईडी और जो भी पासवर्ड आपको दिया गया है, आप यहां पे उसको एंटर कीजिए। आपने आईडी डाली, जो भी आईडी आपको दी गई है आपने वो आईडी यहां पर लिखनी है। आपने आईडी डाल दी, इस आईडी का आपने पासवर्ड डालना है। जो भी पासवर्ड आपको दिया गया है वो पासवर्ड आपने डाला। तो देखिए इस तरीके से ये आईडी ओपन हो गई। ये मैं एक डमी आईडी पर आपको डेमो दिखा रहा हूं, जिसकी सहायता से आप बिल्कुल इस सिस्टम को प्रॉपरली जीरो से लेकर आखिर तक समझ पाएंगे। ठीक है, ये डैशबोर्ड है कंपनी का। आपने कितना कमाया, कितना डिडक्शन हुआ, आपके अकाउंट में कितना गया, आपके पास कितना बिजनेस पड़ा हुआ है, आपने क्या रीपरचेज इनकम है, कितने लोग आपके लेफ्ट में, कितने लोग राइट में हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस डैशबोर्ड पर दिखाई देंगी। अब यहाँ पर जो लेफ्ट में साइड में 3 लाइन दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंपनी का सिस्टम ऑपरेट होता है, यहाँ से चलता है। डैशबोर्ड जो मैंने आपको दिखाया, उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जब आप क्लिक करेंगे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कंपनी का ब्रोशर, कंपनी का बिजनेस प्लान, ये इस तरीके से आपको जो दिखाई देगा। ये आप बिजनेस प्लान और बिजनेस ब्रोशर को इस तरीके से देख सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस प्लान अगर किसी को आप समझाना भी चाहें तो आप यहाँ से उसको समझा सकते हैं। कंपनी के कौन कौन से पैकेज हैं और उन पैकेज में क्या क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें इस तरीके से आप यहाँ से कंपनी के पोर्टल से भी समझा सकते हैं। कंपनी का ये अपना रिवॉर्ड का सर्कल, आयर मित्रा और ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ब्रोशर को भी दे सकते हैं, देख सकते हैं। अगर यही ब्रोशर आप हार्ड कॉपी में लेंगे कंपनी से तो यही ब्रोशर आपको जो है 50 रुपये की कॉस्टिंग का पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप इसको सॉफ्ट कॉपी में अपनी आईडी के अंदर भी देख सकते हैं। अगले लेवल पे आता हूँ। अगली क्या है कैलकुलेशन, लीगल में कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं
आप वो देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे मांगते हैं डॉक्यूमेंट भेजिए, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं दिखाइए। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जो है डॉक्यूमेंट जो है एक अहम भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ से आप उनको जो डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर। आप उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है माय अकाउंट सेटिंग, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। माय अकाउंट सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो माय प्रोफाइल में क्या है, आप अपनी डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर आपका नाम आ गया, आप फादर नेम, हस्बैंड नेम यहाँ लिख सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है, आप मेल फीमेल जेंडर डालना है, मैरिटल स्टेटस डालना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपना आप आ जाएगी जिस डेट पर आपने आईडी क्रिएट करी, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका पिन कोड, ये सब चीज़ें, आपका एड्रेस यहाँ पे प्रॉपरली भर लीजिए। अपना नॉमिनी नेम, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली में उसके साथ रिलेशन क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल कर देंगे तो सारा डिटेल सेव हो जाएगा। उसके बाद आप अगर आए यहाँ पर माय बैंक इन्फो में, आप कौन से बैंक में अपनी इनकम मंगाना चाहते हैं, कंपनी में कौन सा बैंक अकाउंट दे रहे हैं जिसमें आपकी इनकम आए, तो वो यहाँ पर आप जो है अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर प्रथमा बैंक लिखा होगा, लेकिन इसके नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे बैंक, जितने भी देश में बैंक चल रहे हैं वो सब के सब बैंक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आप जिस भी बैंक में आपका खाता है, जिस भी बैंक से आप जो कनेक्ट होना चाहते हैं, वो बैंक डिटेल आप यहाँ फिल कर सकते हैं। आपके बैंक की ब्रांच कहाँ पर है वो ब्रांच आपने यहाँ लिखनी है। अकाउंट नंबर, ध्यान दीजिए, अकाउंट नंबर बिल्कुल एक एक अंक ठीक से लिखना है, बिल्कुल सही तरीके से लिखना है। और यहाँ पर ये ज़ीरो को हटाकर बाकी का अपना पूरा जो है, जैसे ये ज़ीरो को आप इरेज कर देंगे तो आप पूरा बैंक अकाउंट जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ भरें। IFSC कोड, ध्यान दीजिएगा IFSC कोड आपका सही भरा हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे बैंक जो है मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर, तो IFSC कोड चेंज हो जाता है। तो लोगों को पुराना IFSC कोड याद रहता है, उनके पासबुक पे हो, उनके जो है चेक बुक पे हो, तो वही वो डाल देते हैं, लेकिन वो सिस्टम में कहीं ना कहीं वो चेंज हो गया, उनको पता नहीं होता। तो ये जो प्लीज़ कंफर्म करके आप जो है डालिएगा कि आपका IFSC कोड सही हो। और जो भी बैंक अकाउंट में आपका नाम है वो बैंक अकाउंट में नाम आप यहाँ प्रॉपरली डालेंगे, ठीक है। जो बैंक की पासबुक पे, आपके चेक बुक पे नाम होगा वही आप नाम यहाँ डालें, और उसके बाद अपडेट बैंक डिटेल कर देंगे तो ये बैंक डिटेल आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बैंक प्रोफाइल इन्फो जो है सेव कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड KYC, इसके नीचे देखें ऑप्शन आ रहा है अपलोड KYC का। आपने अपलोड KYC करी, आपने अपना आधार कार्ड का बैक, अपना फ्रंट, और यहाँ पर जो अपलोड करना है अपना फ्रंट ऊपर इस वाले ऑप्शन में आप चूज फाइल में जाकर जो है उस चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड का बैक यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बैंक की कॉपी, पासबुक या चेकबुक की कॉपी आप यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। अपना एक फ़ोटोग्राफ अपलोड कीजिए, पैन कार्ड की कॉपी अपलोड कीजिए, और ये सारी चीज़ें फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड होकर दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद नीचे आइए आई कार्ड प्रिंट। दोस्तों जब आप ये अपनी ऊपर की डिटेल्स माय प्रोफाइल, माय बैंक इन्फो और ये अपलोड KYC अपलोड कर देते हैं, सिस्टम में डाल देते हैं, तो ये सेम इन्फॉर्मेशन आई कार्ड पर भी जो है ऑटो मोड में छप जाती है, और आप आई कार्ड का प्रिंट निकाल कर उसको जो है आई कार्ड में भी लगा सकते हैं। वेलकम लेटर मिलता है कंपनी की तरफ से आपको, यहाँ पे वेलकम लेटर की कॉपी निकाल सकते हैं। आप अपना कोई पासवर्ड चेंज करना चाहें या अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप कि ये माय अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन आपको समझ आया होगा। ये बहुत ईजी है और बहुत आसान है करना, सिर्फ एक बार आप इसको करके देखेंगे तो ये खुद ब खुद आपको करना आ जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं माय जियोलॉजी। माय जियोलॉजी में आपके साथ जितने भी लोग देश भर में कनेक्ट हुए हैं उन सब की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपको जो है कोई बही खाता तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉपी जो है सिस्टम तैयार करने की जरूरत, तो ऑटो मोड का सिस्टम है। वी ट्री में जाएंगे तो आपके साथ लेफ्ट साइड में कितने लोग हैं, राइट साइड में कितने लोग हैं, कौन से आदमी कहाँ पर है, वो सब कुछ आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जनरेशन ट्री कैसी है, आपकी जनरेशन लेवल कितने हैं, आपके माय रेफरल्स में आपको वो लोग दिखाई देंगे जो आप अपनी आईडी से स्पॉन्सर आपने किए हैं। जितने भी लोग आपने अपनी आईडी से स्पॉन्सर किए हैं वो माय रेफरल्स में आपको दिखाई देंगे, जो इस आईडी से स्पॉन्सर हो रखे होंगे। रीपर्चेज लेवल वाइज माय डाउनलाइन लेफ्ट या राइट में कितने हैं, बिलिंग हिस्ट्री ये जियोलॉजिकल ट्री में आपको दिखाई देगा। माय इनकम, अभी जो तीसरा ये ऑप्शन जो आ रहा है माय इनकम का, इसमें आप अपनी इनकम को चेक करते हैं। मैचिंग इनकम, बाइनरी इनकम जो हम वीकली जो इनकम कमाते हैं वो वीकली इनकम आपको मैचिंग इनकम में दिखाई देगी। सॉरी, लॉजिस्टिक इनकम में आपको पता है कि रेंटल इनकम जो हम देते हैं 9,000 रुपये के ऊपर रेंटल इनकम जो आ रही है अपनी, वो रेंटल इनकम आपको जो है यहाँ पर दिखाई देगी लॉजिस्टिक इनकम में। ध्यान दीजिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही डेट्स पर आपको इनकम दिखाई देती है, 15 तारीख को या 30 तारीख को। तो
15 तारीख को जो पेमेंट आपको दिखाई दे रही है वो अगली आने वाली 30 तारीख से पहले पहले आपके अकाउंट में आ जाती है। जो 30 तारीख को दिखाई देगी पेमेंट, वो आने वाली 15 तारीख से पहले पहले आपके अकाउंट में दिखाई दे जाती है। तो उसको पेमेंट को आने में लगभग इतना समय लग जाता है। मैचिंग इनकम के बाद लॉजिस्टिक इनकम समझाते हैं। रीपर्चेज इनकम, जितने भी लोग आपके रीपर्चेज कर रहे हैं उनसे आपकी कितनी इनकम बनेगी वो रीपर्चेज इनकम में दिखाई देगी। माय रिवॉर्ड, आपने कौन सा रिवॉर्ड अचीव किया, 300 LP का, 1000 LP का, 12000 LP का या 26000 LP का, जो भी रिवॉर्ड आप अचीव करते हैं वो माय रिवॉर्ड में दिखाई देगा। वाउचर की डिटेल आपको दिखाई देगी। पे आउट का सिस्टम है, यहाँ पर स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से माय इनकम में आप वो सब अपनी इनकम्स को यहाँ पर देख सकते हैं। वॉलेट लॉगिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वॉलेट लॉगिन। जब आप वॉलेट लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आपसे वो पासवर्ड पूछेगा, यानी कि जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है आपका, वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपने यहाँ डालना है। तो आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया यहाँ पर, और ये वॉलेट जो वही वॉलेट है जिससे आपको 33% का डिस्काउंट मिलता है। इसमें सबसे ऊपर देखिए प्रोडक्ट वॉलेट। जब आप किसी भी पैकेज से, क्योंकि मैं डमी आईडी पे दिखा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे 0 सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये प्रोडक्ट वॉलेट क्या है, जिस पैकेज से आप इस कंपनी में जुड़े हैं, जिस भी पैकेज से आप कंपनी में जुड़े हैं, तो टोटल क्रेडिट जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिखाई देगा वो। और अगर आपने उसका प्रोडक्ट का पैकेज ले लिया है तो यहाँ पर टोटल डेबिट दिखाई देगा आपको, अगर नहीं लिया है तो टोटल डेबिट यहाँ पे 0 दिखाई देगा। वाउचर वॉलेट में देखिए आप क्या आ रहा है, टोटल क्रेडिट, आपका वाउचर में कितना, डिस्काउंट वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है वो यहाँ दिखाई देगा। जैसे 9000 के पैकेज में 165 रुपये आता है तो वो दिखाई देगा। आपने 10,000 रुपये की जो है अपनी वर्किंग से इनकम करी है, उसका 10% डिडक्ट होता है तो वो यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको टोटल क्रेडिट में अमाउंट दिखाई देता है। तो ये जो टोटल क्रेडिट में अमाउंट दिखाई दे रहा है, इसको आप रीपर्चेज में इस्तेमाल करते हैं कंपनी का सामान खरीदने में। टोटल डेबिट में आपने कितना इस्तेमाल कर लिया है वो दिखाई देगा आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। इसके आगे चलते हैं। आपको ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखाई दे रही है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ई वॉलेट, डैशबोर्ड, शॉपिंग, स्टेटमेंट, इन तीनों ऑप्शन में आप जो है चीज़ें देख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ फंड रिक्वेस्ट। आप जब किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो वो कंपनी के अकाउंट में पैसा डालता है। उस पैसे को आप अपने वॉलेट में मंगाकर उसके आईडी को एक्टिवेट कैसे करें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फंड रिक्वेस्ट पर। फंड रिक्वेस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, ऐड फंड का और फंड रिक्वेस्ट का। ऐड फंड का ऑप्शन ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, जो मैं आपको जो है अगली वीडियो में जो है शेयर करूंगा सेपरेटली। इसको समझाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन इससे पहले जो सिस्टम चलता था, मान लीजिए किसी ने कंपनी के अकाउंट में पैसा डाला, उस पैसे को आप अपने वॉलेट में मंगाएंगे तो आप फंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने फंड रिक्वेस्ट किया। फंड रिक्वेस्ट पे जाकर आप कम से कम 500 रुपये तक का फंड रिक्वेस्ट कम से कम ले सकते हैं और इसके ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। आप 1 लाख का फंड मंगाइए, 2 लाख का मंगाइए, 5 लाख का फंड मंगाइए। फंड रिक्वेस्ट में जाके आपने जो स्क्रीनशॉट ले लिया और उसकी डिटेल आपको जो है यहाँ पर फिल करनी है। रिक्वेस्ट मोड में टॉपअप वॉलेट में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। रिक्वेस्ट अमाउंट, मान लीजिए किसी से आपने जो है 9000 का पैकेज का अमाउंट उसने डाला है, देश के किसी हिस्से से उसका स्क्रीनशॉट आपके पास पहुंचा हुआ है, तो आपने 9000 की रिक्वेस्ट कंपनी में लगाई है अपना फंड मंगाने के लिए। डिपॉजिट मोड में देखिए विथ चेक और डीडी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो ये चारों ऑप्शन पे आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय बैंक ट्रांसफर, जिस तरीके का भी ट्रांजेक्शन उन्होंने किया है वैसा ही ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर लोग जो है बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो आप बैंक ट्रांसफ़र को क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जिस डेट पे वो डिपॉजिट हुआ है करंट डेट दिखाएगा। इसको अगर बैक डेट में जाना है तो आप यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन आपने की है उसका एक ट्रांजेक्शन नंबर भी होगा, यूटीआर नंबर होगा, यूपीआई नंबर होगा। उस डिजिट के 6 अंक यहाँ पे लिखने हैं। इसको आप 0 को इरेज कर देंगे यहाँ से, और लास्ट के 6 डिजिट आपको डालने हैं, क्योंकि 6 डिजिट से ज़्यादा ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है। तो लास्ट के जो 6 डिजिट हैं वो यहाँ डालने हैं। पहले 6 डिजिट नहीं, लास्ट के जो 6 डिजिट हैं ट्रांजैक्शन नंबर के, वो यहाँ पर डालने हैं आपको। कौन से बैंक से पेमेंट आपने कंपनी के अकाउंट में डाली है उस बैंक का डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पे हमेशा प्रथमा बैंक लिखा होगा, इसके नीचे जो बैंकों की लाइन लगी पड़ी है। जो भी बैंक आप सिलेक्ट करेंगे, जिस भी बैंक से आपने कंपनी के अकाउंट में पैसा डाला है, आप अपनी आईडी में आईडी एक्टिवेट करना चाहते हैं, किसी और के अकाउंट से पैसा गया है तो उसका अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से आपको भरनी है। ब्रांच कौन सी है, जिस बैंक से आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है उस बैंक की ब्रांच कौन सी है, तो यहाँ पर बैंक की ब्रांच में उसका नाम लिख देना है। उस बैंक की सिटी कौन सी, वो बैंक जो है कौन सी सिटी में है उस सिटी को लिखना है। दिल्ली में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, चेन्नई में है, हरिद्वार में है, कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर जो है उस बैंक की सिटी लिख सकते हैं। अटैच फाइल या चूज फाइल में जो है आप
के पास जो स्क्रीनशॉट आया है उस स्क्रीनशॉट को यहाँ अटैच कर देंगे और रिक्वेस्ट अमाउंट कर देंगे, तो आपकी फ़ंड रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हो जाएगी और लिखा आएगा JPG एंड PNG फाइल एक्सेप्टेड। जब ये चीज़ लिखी आ जाए समझ लो आपकी जो फंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। अब ये फंड रिक्वेस्ट चलेगी कंपनी पे, कंपनी उस फंड रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर आपके पास वो फंड आपके वॉलेट में आ जाता है। आप अपनी फंड रिक्वेस्ट को नीचे भी चेक कर सकते हैं कि वो लगी या नहीं लगी। यहाँ जो है नीचे जो रिक्वेस्ट कोड आ रहा है इसमें सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो आ जाती है। अब वो फंड जो आपने मंगाया 9,000 रुपये का, वो दिखाई कहाँ पे देगा? आप वापस इन 3 लाइनों पे जाएं, फंड रिक्वेस्ट के नीचे आप देखेंगे कि अपग्रेड पैकेज का ऑप्शन है। आप अपग्रेड पैकेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो जीरो बैलेंस दिखाई दे रहा है, आप सेलेक्ट वॉलेट में कुछ चेंज नहीं करना है आपको। जीरो बैलेंस की जगह यहाँ पे 2 से 3 घंटे में जो है फंड रिक्वेस्ट जो आपने रिक्वेस्ट की है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे 9,000 रुपये आ जाएगा या 1 लाख जो भी मंगाया आपने, जो भी फंड रिक्वेस्ट कंपनी को की है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। ये आपकी आईडी दिखाई देगी। अपग्रेड आईडी नंबर में देखिए आपकी आईडी दिखाई दे रही है। इस आईडी को हटाकर आपको उस आदमी की आईडी लिखनी है, यहाँ पर उस सज्जन की या किसी की आईडी लिखनी है जिसकी आईडी को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। यहाँ पर इस आईडी को हटाकर आप वो आईडी डालेंगे जो आप आईडी एक्टिवेट करना चाहते हैं। आप जैसे ही उनकी आईडी डालेंगे उनका नाम जो है नीचे अपने आप आ जाएगा। और नीचे ये पैकेज अपग्रेड का ऑप्शन है, अपग्रेड पैकेज का। यहाँ पे जो भी पैकेज आप उनको देना चाहते हैं, 1,000 का, 3,000 का, 9,000 का, 6,000 का, तो आप यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट करके उसके पैकेज का अमाउंट यहाँ आ जाएगा और इसको अपग्रेड कर देंगे तो आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। जीरो बैलेंस जहाँ पे लिखा है यहाँ से फंड कट कर उस आईडी में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं अपने किसी भी कस्टमर के। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप अपग्रेड पैकेज में जाकर कर सकते हैं। वापस फंड रिक्वेस्ट पे जाता हूँ। ऐड फंड के ऑप्शन को किस तरीके से कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन जो है किया है। जो मैंने कहा कि 2 से 3-4 घंटे में जो फंड आता है फंड रिक्वेस्ट में आकर, वो कंपनी ने बहुत इजी कर दिया। वो विद इन अ सेकेंड आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके लिए मैं आपको इसके बाद एक सेपरेट वीडियो दूंगा कि किस तरीके से फंड आपके अकाउंट में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसको लॉग आउट कर सकते हैं आप यहाँ से। ये वापस आप अपने डैशबोर्ड पर आ गए और इसके बाद माय वॉलेट लॉगिन के बाद मैसेज आप यहाँ पे इनबॉक्स, आउटबॉक्स और कंपोज कर सकते हैं। कोई मैसेज आपको भेजना है तो भेज सकते हैं आप कंपनी को। इसके बाद आप ऑप्शन देखें यहाँ पर ज्वाइन विद अस। ये भी इंपॉर्टेंट एक जो है अपना ऑप्शन है जिसमें आप अपनी टीम की आईडी क्रिएट करते हैं। आप अपने रेफरेंस आईडी से या किसी भी रेफरेंस आईडी से आप कोई आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से क्रिएट होगी। यहाँ पर आपने कोई भी अपनी आईडी डाली जिससे आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं उन्हें, आपने आईडी डाली, उसकी पोजीशन लेफ्ट या राइट में रखनी है, ये पोजीशन आ जाएगी। आप उसका फुल नेम डालिए, जिस भी नाम से वो आईडी लगाना चाहते हैं। आपने फुल नेम डाला, जिप कोड डाला। जिप कोड मीन्स जो एरिया का पिन कोड है सॉरी, पिन कोड डाला आपने। यहाँ पर पिन कोड डालते ही सिटी जो है अपने आप आ जाएगी। मोबाइल नंबर डालना है, अपने ईमेल आईडी डालना है, मैंडेटरी चीज़ें हैं ये। पैन कार्ड डालना बिल्कुल आवश्यक है, जो है ज़रूरी है ये डालना। लॉगिन पासवर्ड डालिए, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालिए, दोनों डालना बहुत ज़रूरी है। लॉगिन पासवर्ड भी, ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी, ये सेम भी रह सकते हैं और आप इसको बदल भी सकते हैं, लेकिन इसको याद ज़रूर रखिएगा। और उसके बाद आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ करेंगे तो आईडी जो है आपकी क्रिएट हो जाएगी। एक ऑप्शन आ जाएगा कि योर आईडी हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। आपकी आईडी ये है और उसका पासवर्ड ये है, थैंक्स फॉर वैदिक आर्क्योर हेल्थ एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे ही जब आपको आ जाए स्क्रीन पर तो आप मान लीजिए आपकी आईडी क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से ये ऑप्शन लेफ्ट या राइट में जितनी आईडी आप क्रिएट करना चाहें वो आईडीज क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल एक पैन कार्ड पर 3 आईडी को रजिस्टर करने की परमिशन कंपनी की तरफ से है। अब इसके बाद आते हैं जी, ये सारा पोर्टल मैंने आई थिंक समझा दिया है आपको, और ये आपको अपनी टीम को समझाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किस लिए? कि आप अपने बर्डन को भी कम करें, अपनी टीम को भी एजुकेट करें। जितना ज़्यादा आप अपनी टीम को एजुकेट कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी टीम का बिजनेस बढ़ा पाएंगे। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पहले काम को सीखिए उसके बाद अपनी टीम को सिखाइए। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको जो सहायता करेगा इस पोर्टल को समझने में। अगर किसी भी प्रकार का कोई और आपको हेल्प चाहिए, किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो आप जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर पता ही है, या आप मेरे जो है इस यूट्यूब चैनल से जो है मेरा नंबर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपको जो है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।